हेलो बच्चों, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय आधुनिक इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन लेकर आए हैं, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रत्येक एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। और ये जो एग्ज़ाम है, ये हमने प्रश्न उत्तर की शैली में ना देकर इसको हमने PDF फॉर्म में बनाया है, ताकि क्योंकि ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बम्बई अधिवेशन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में आयोजित हुआ और यह भवन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित है। पहले यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, परंतु वहाँ पर हैजा नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक A.O. ह्यूम थे तथा उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। इस अधिवेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस समय उनके द्वारा स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी। इन्होंने एक वर्ष बाद 1886 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया। नेक्स्ट अधिवेशन अगला है आपका कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में यह दूसरा अधिवेशन था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी को बनाया गया। इसमें 434 सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, को नियमित रूप से कांग्रेस का महासचिव मान लिया गया। इस अधिवेशन में जब ये अधिवेशन पूरा हो गया तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इनके कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। दादाभाई नौरोजी नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। उन्हें भारत का शानदार वयोवृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इनको भारत का पितामह कहा है। 1867 में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक अपने लेख में इन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में भारत में बढ़ रही गरीबी को आधार मानकर इन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले ये कोलकाता अधिवेशन, जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था, 1886 में अध्यक्ष रहे। फिर दूसरी बार लाहौर अधिवेशन 1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और तीसरी बार कोलकाता अधिवेशन 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। अगला अधिवेशन है मद्रास अधिवेशन 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। यह पहला सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन के लिए चंदा साधारण जनता से इकट्ठा किया गया और इसमें अध्यक्ष का भाषण तमिल भाषा में हुआ। इस अधिवेशन के बाद अंग्रेज कांग्रेस को समाप्त करने का प्रयास करने लगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बनता है कि किस अधिवेशन के बाद में अंग्रेज कांग्रेस को समाप्त करने का प्रयास करने लगे, तो वो मद्रास अधिवेशन 1887 था। अगला अधिवेशन है आपका इलाहाबाद अधिवेशन 1888। इस अधिवेशन के अध्यक्ष प्रथम यूरोपियन जॉर्ज यूल थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान जो बना है ये आपका संविधान सभा के द्वारा बना था, परंतु ये इसमें हम कांग्रेस संविधान की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नियम रेगुलेशंस क्या होंगे, तो कांग्रेस का संविधान इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में बना था।
इसमें बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खान दोनों ने मिलकर एक संगठन 1888 में बनाया था जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन का प्रमुख काम था कि कांग्रेस के अधिवेशनों का विरोध करना। अगला अधिवेशन है आपका कोलकाता अधिवेशन 1890। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं फिरोज शाह मेहता और इसमें भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका लाहौर अधिवेशन। अगला अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन 1893। इसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि इनको ब्रिटेन की कॉमन सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी में लाहौर अधिवेशन का इनको अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। अगला है अधिवेशन आपका कलकत्ता अधिवेशन 1896। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे और इसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार गाया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक और रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया है। नेक्स्ट अधिवेशन आपका है मुंबई अधिवेशन 1904। इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको अपना गुरु मान लिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी गुरु भाई थे, यानी कि दोनों के गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है आपका 1905 का अधिवेशन बनारस अधिवेशन 1905। इस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। अगला अधिवेशन है आपका कोलकाता अधिवेशन 1906। इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि इस अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी दल के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया और अंत में दादा भाई नौरोजी को लंदन से बुला लिया गया और इनको अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन टल गया क्योंकि दादा भाई नौरोजी गर्मपंथी विचारधारा और नरमपंथी विचारधारा दोनों के लिए सम्माननीय थे। नेक्स्ट है आपका सूरत अधिवेशन 1907। यह अधिवेशन सूरत यानी कि गुजरात में हुआ और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पुनः गर्मपंथी और नरमपंथियों में विवाद हो गया। गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे जबकि नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। विवाद के बाद गर्मपंथी सम्मेलन को छोड़कर चले जाते हैं और अंत में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया। अगला है आपका 1911 कलकत्ता अधिवेशन 1911। प्रिय छात्रों, इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। इस अधिवेशन में पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया। राष्ट्रगान की रचना बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और सर्वप्रथम जनवरी 1912 में इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता नामक शीर्षक से छापा गया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही
1919 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गा लेना चाहिए, परंतु आपातकाल में संक्षिप्त रूप से इसकी पहली और अंतिम लाइन गाई जाती है, जिसका निर्धारित समय 20 सेकंड है। अगला अधिवेशन आता है लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी और पुनः ये दोनों धड़े पुनः फिर कब एक हो गए थे, तो उत्तर होता है लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथी मिलकर पुनः एक हो गए थे और उनका पुनर्मिलन कराने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पॉइंट को बहुत बार यूपीपीसीएस कमीशन ने पूछा है कि कांग्रेस के दोनों धड़ों गर्मपंथी और नरमपंथी को दोनों को एक कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन नेताओं की रही है, तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की। इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के समीप आई और इसको समीप लाने में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के नज़दीक आई। 1909 में उस और नज़दीक आने का सबसे प्रमुख कारण था कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल के अधिकार को कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी। इसका मतलब है कि जब हमारा देश बनेगा, आज़ाद होगा, तो मुसलमानों के लिए अलग देश बनेगा। पृथक निर्वाचक मंडल, इन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ ये हुआ है और ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल थी। अगला अधिवेशन आपका है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों, इस अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी और आज़ादी के पूर्व 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सबसे पहले एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट में टिक लगाएंगे। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू। अगला आता है आपका नागपुर अधिवेशन 1920। प्रिय छात्रों, इस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री विजय राघवाचार्य थे। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, परंतु यह प्रस्ताव पास हो गया और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो गया। यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 है। अगला आपका अधिवेशन है महत्वपूर्ण बेलगांव का अधिवेशन। प्रिय छात्रों, यहाँ से एक प्रश्न पॉइंट अधिकांश परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो केवल 1 बार, और वो है बेलगांव अधिवेशन 1924। गांधी जी केवल 1 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 ईस्वी में। यह अधिवेशन बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है, हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर बल दिया था, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन, विदेशी वस्तुओं का उपयोग न करना आदि शामिल था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1925, कानपुर अधिवेशन 1925। इसमें प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और यह सम्मेलन कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ ऐसे पूछ लिया जाता है कि नारी आंदोलन की जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो सरोजनी नायडू हैं। और इनके द्वारा लिखी गई 3 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग हर एक पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो सरोजनी नायडू द्वारा लिखित 3 किताबें हैं। नंबर 1 है गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, और तीसरी किताब है द ब्रोकन विंग। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी पॉइंट्स हैं। इन्हें आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और एक आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को
1 से 2 बार सुनें और ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। अब चलते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 की तरफ से। इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने और कब दिया। तो यह अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत की पहली पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में दिया था और इसमें अंग्रेज़ों से ये कहा था कि यदि आप लोग हमें स्वतंत्र नहीं करते हैं तो हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी से स्वतंत्रता दिवस मनाने लगेंगे। लाहौर अधिवेशन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महान विभाजक रेखा कहा जाता है। अगला अधिवेशन आपका है कराची अधिवेशन 1931। यह विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, उसके बीच में अगर कोई अधिवेशन होता था तो उसको विशेष अधिवेशन बोलते थे। इस कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो कराची में हुआ था, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे और इस अधिवेशन से पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण भारत में घटना घटी थी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, जिसके कारण पूरे देश में अराजकता का माहौल छाया हुआ था और इसकी प्रतिध्वनि इस अधिवेशन में सुनाई पड़ी। यह पहली बैठक थी जिसमें गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा। जब गांधी जी अधिवेशन में आए तो गांधी जी की हुटिंग प्रारंभ हो गई। अतः गांधी जी ने परेशान होकर कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। इंग्लिश में एक पंक्ति भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीज। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में पंडित नेहरू ने विदेश नीति की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अगला अधिवेशन है फैजपुर। ये जो फैजपुर अधिवेशन है जो 1937 ईस्वी में हुआ था, ये फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। यह पहला ऐसा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गांव में हुआ था और इसमें किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे भूमि कर व्यवस्था में सुधार, कृषकों के ऊपर से कर का भार घटाना, सरकार और कृषकों के मध्यवर्ती लोगों यानी कि बिचौलियों को हटाना। ये अधिवेशन पूरी तरीके से किसानों के हित में था। अगला अधिवेशन है आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। छात्रों, यह हरिपुरा जो है ये गुजरात में स्थित है और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में श्यामलाल पार्षद गुप्त ने झंडा गीत लिखा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को भारत को झंडा गीत के रूप में मान्यता दी गई। और श्यामलाल पार्षद गुप्त ने जो झंडा गीत लिखा है ये गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर लिखा था। नेक्स्ट आपका त्रिपुरी अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था और ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित है। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। अतः गांधी जी इससे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा था कि पट्टाभी की हार हमारी निजी हार है। अंत में कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्यों जो 15 थे उनमें 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और अंत में सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला पॉइंट है आपका रामगढ़ अधिवेशन 1940। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आज़ादी से पहले 1940 से 1945 तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहे
और अगला अधिवेशन है मेरठ अधिवेशन 1946। इस अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी अर्थात जीवित राम भगवान दास कृपलानी ने की थी। आज़ादी के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जयपुर अधिवेशन 1948। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। इसमें गांधी जी की हत्या का गहरा दुख प्रकट किया गया। नासिक अधिवेशन 1950। ये अधिवेशन नासिक यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ओके बच्चों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।